Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 47 of MCQ series, one of the most important series for your board preparation. तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा कि द इक्वेशन x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज ऑप्शन ए टू रियल रूट्स, ऑप्शन बी नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी वन रियल रूट एंड ऑप्शन डी टू इक्वल रूट्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा और चेक करिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। ओके, कर लिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक को, तो इसको हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ना इसको अब तोड़ दीजिए फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी एंड माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। नाउ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर इज वन एंड प्लस 2 इंटू वन इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये देखो, ये माइनस 2x और प्लस 2x ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2, तो प्लस वन, चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ना अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू वन मिलेगी, है ना। एक्स स्क्वायर के बगल में है, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे वन है, तो a की वैल्यू वन हो गई। एंड b की वैल्यू क्या होगी, b जो होगा, यहाँ पे b है ही नहीं, तो यहाँ पे b है नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एंड c की वैल्यू जो होगी, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, कॉन्स्टेंट जो है वो माइनस वन है, तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल गई, a की वैल्यू वन, b की वैल्यू जीरो एंड c की वैल्यू माइनस वन। अब जब भी हमें रूट्स बताने होते हैं, रियल रूट्स है, डिफरेंट रूट्स हैं, जो भी हमें बताना होता है, तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और अगर आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको कोई नंबर मिलेगा और वो नंबर डिसाइड करेगा कि रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। तो पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, तो b की वैल्यू जीरो है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है वन, और इंटू सी की वैल्यू है माइनस वन। तो यहाँ से जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, तो जीरो माइनस 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 प्लस 4 इंटू वन यानी कि 4, यानी कि प्लस 4, है ना। प्लस 4 आ गया विच इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। ओके, सो ऑप्शन नंबर टू रियल रूट्स यही हमारा सही है, रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, दो अलग अलग। अनइक्वल का मतलब हो गया टू, है ना, तो ये होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आई होती तो रियल तो होते बट इक्वल होते, रियल एंड इक्वल, तब उस कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन डी होता वो सही होता, टू इक्वल रूट्स। अगर डी लेस देन जीरो आता है तब हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स भी से। तो d इज लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स, ऑप्शन बी सही होता। वन रियल रूट मतलब सेम आ जाता है, यानी कि d इक्वल टू जीरो के केस में, है ना, रियल एंड इक्वल के केस में अपने पास आता है टू इक्वल रूट्स, वन रियल रूट्स कभी होंगे ही नहीं, हमेशा टू रियल रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम दो रूट होता है अगर इक्वल है तो इस तरह से आप इसको डील करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही था, टू रियल रूट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अब कंफर्टेबली कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ, इसको इरेज करने जा रहा हूँ, अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलिए, इरेज कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो आज के लिए आपका होमवर्क है। कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो हैज, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और निकाल के चेक करना पड़ेगा कि नेचर क्या है। तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।